हरे कृष्णा। मैं सर्वप्रथम परम पूज्य श्रील भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करना चाहूंगा। तत्पश्चात हमारे समस्त इस्कॉन गुरुगण के चरण कमलों में मेरा साष्टांग प्रणाम। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हमारे परम आराध्य संस्थापकाचार्य नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद अभय चरणा अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी सारे विश्व में कई बार परिव्राजकाचार्य के रूप में उन्होंने भ्रमण किया और ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता जी और श्री चैतन्य चरितामृत का जो संदेश है, जो उपदेश है हम सभी के लिए, वो सारे विश्व में उन्होंने उसका वितरण किया। श्रीमद् भागवतम जो सभी वेदों का सार है, सर्व वेदांत सारम ही श्री भागवतम इष्यते। इस ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंध में श्रील सुखदेव गोस्वामी जी ने महाराज परीक्षित जी को सारे नरकों का वर्णन बताया। और क्योंकि महाराज परीक्षित एक शुद्ध वैष्णव है, उन्हें सुनकर बहुत दुख हुआ कि इस ब्रह्मांड में इतने भयावह नरक है जहां पर जीवों को जाकर बहुत अधिक यातना होती है। तो महाराज परीक्षित जी ने 6वें स्कंद के शुरुआत में सुखदेव गोस्वामी जी से प्रश्न किया, हे गुरुदेव, आप ऐसा कोई उत्तम उपाय बताइए जिससे कि जीवों को कभी भी इन नरकों में नहीं जाना पड़े। कितना अच्छा प्रश्न है, क्योंकि वैष्णव वास्तव में पर दुख दुखी होते हैं, पर दुख दुखी और पर सुख सुखी होते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि देखिए महाराज, हे राजन, प्रत्येक जीव इस भौतिक जगत में पुण्य करता है और पाप भी करता है। जो कोई पाप किए है उसके लिए हर प्रत्येक पाप के लिए प्रायश्चित करना जरूरी है। यदि जीव मृत्यु से पहले प्रायश्चित कर ले तो फिर नरक नहीं जाना पड़ेगा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम में पहले बार महाराज परीक्षित अपने गुरुदेव श्री सुखदेव गोस्वामी की बात को काट देते हैं। कहते हैं कि ये आपका उत्तर हमें ठीक नहीं लगा। प्रायश्चित करने से क्या होगा? क्योंकि यदि कोई मानव पाप करता है और फिर उस पाप का प्रायश्चित कर लेता है, उससे क्या होगा? क्योंकि पाप करने की जो प्रवृत्ति है वो तो अभी भी है हृदय में, तो भविष्य में फिर से वो जीव पाप करेगा और नरक जाएगा। मन्ये कुंजर शौचवत। इसीलिए मैं तो इसको प्रायश्चित को एक हाथी के स्नान के समान मानता हूं, क्योंकि हाथी नदी के पवित्र जल में स्नान करता है
बहुत अधिक काल तक ऐसे बैठे रहते हैं। जैसे कुछ कुछ मनुष्य भी हाथी के समान स्नान करना पसंद करते हैं। वो ठंडे पानी से हरे कृष्ण बोलकर स्नान करने के बजाय वो टब में साबुन डाल के ऐसे बैठते हैं, टब में बाथ लेते हैं, खास करके विदेश में। लेकिन क्या फायदा, वहां से बाहर आकर फिर से मांस मच्छी खाकर मन्ने कुंजर शौच। हाथी भी स्नान करके आता है और फिर धूल लेकर अपने पूरे शरीर पे धूल डाल देता है, तो क्या फायदा हुआ स्नान का? तो प्रायश्चित का क्या फायदा है? महाराज परीक्षित कहते हैं। सुखदेव गोस्वामी को बहुत अच्छा लगता है ये। बहुत अच्छी बात कही आपने। तो सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं छठे स्कंद में, बहुत सुंदर श्लोक है। सकृन्मन कृष्ण पदारविंदयोर निवेशितम तत् गुणरागियैरिह न ते यमं पाशभृतश्च तद्भटान् स्वप्नेऽपि पश्यन्ति चीर्ण निष्कृताः। सकृन मन कृष्ण पदारविंदयोर। हे महाराज परीक्षित सुनो, यदि एक बार कोई अपने मन में भगवान कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करता है, भगवान नाम लेता है, भगवान के शरणागति लेता है, सकृन एव प्रपन्नोयम तवास्मीति स याचते अभयम सर्वदा तस्मै ददामि एतद्व्रतम मम। यदि कोई एक बार भगवान का नाम लेता है, एक बार भगवान के चरण कमलों का स्मरण करता है, एक बार भगवान के चरण कमलों में प्रणाम करता है, उसे कभी भी यमदूतों का दर्शन नहीं होगा, स्वप्न में भी नहीं होगा। हरे कृष्ण। इतनी बड़ी बात कह दी सुखदेव गोस्वामी जी ने। इतने बड़े बड़े नरकों का वर्णन है, इतने सारे पापों का वर्णन है, और फिर गोस्वामी सुखदेव जी कहते हैं कि बस एक बार भगवान का नाम ले लो, भगवान का स्मरण कर लो, और कभी तुम्हें नरक नहीं जाना पड़ेगा। तो परम पूज्य श्रील राधा गोविंद गोस्वामी महाराज अपनी कथा में कहते हैं कि उस सभा में जहां पर सुखदेव गोस्वामी जी भागवतम को कह रहे हैं, एकदम हलचल मच गई। सब ऐसे एक दूसरे से बात कर, अरे क्या क्या कह दिया, क्या कह दिया। एक बार नाम लेने से भगवान का, एक बार कृष्ण कह देने से कभी नरक जाना। इतनी बड़ी बात, इतने बड़े बड़े प्रायश्चितों का वर्णन है वेदों में, और सब वो काट कर सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे बस एक बार भगवान कृष्ण का नाम ले लो। जब ये सुन देखते हैं सुखदेव गोस्वामी जी, तब महाराज परीक्षित से कहते हैं, हे राजन, इस संदर्भ में मैं तुम्हें कथा सुनाता हूं। किसकी कथा है? एक बहुत ही पापी व्यक्ति की, अजामिल, जो जन्म उसका एक ब्राह्मण कुल में हुआ था, बहुत सदाचारी था जब तरुण अवस्था में था, लेकिन दुर्दैव से उसने कुसंग किया और अपने धर्म से पतित हो गया, और फिर सब तरह के पाप किए उसने, सब पाप कर्म किए, चोरी की, डकैती की, लोगों को चीट करके उनका पैसा लिया, अपहरण किया, वो वैश्यागामी हो गया, नशा करता था, सब कुछ करता था, सब पाप कर्म किए थे। लेकिन अंत में जब यमदूत उसे लेने आए मृत्यु समय, अपने पुत्र को उसने पुकारा नारायण कह के, तो विष्णुदूत आ गए, 4 विष्णुदूत आ गए और यमदूतों को वहां से भगा दिया। तो यमदूतों ने प्रश्न किया विष्णुदूतों से कि ये तो बहुत पापी है, तुम कैसे कह रहे हो कि इसने सारे पापों का प्रायश्चित कर दिया और ये बिल्कुल पुण्यात्मा है? विष्णुदूतों ने कहा कि ये तो पुण्यात्मा है, तुम क्यों इसे ले जा रहे हो नरक? उस संदर्भ में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में, अनेक अनेक पुराणों से श्रील प्रभुपाद जी लिखे हैं, गरुड़ पुराण, बृहद विष्णु पुराण, पद्म पुराण, कहते हैं नामनो ही यावती शक्ति ही पाप निर्हरणे हरे तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी नरः। कोई भी पापी व्यक्ति में इतनी क्षमता नहीं है पाप करने की, जितने पाप एक भगवान के नाम से नष्ट नहीं होते। इतना सामर्थ्य है भगवान के नाम में। अवशेनापि यन्नाम्नि कीर्तिते सर्वपातकैः पुमान् विमुच्यते सद्यः सिंहत्रस्तैर मृगैर इव। यदि कोई ध्यान पूर्वक भगवान कृष्ण का नाम लेता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो जो कोई पाप है, जो हमारा प्रारब्ध भी है,
वो सब हमारे पाप पक्षी उड़ जाते हैं, सारे हमारे पाप भाग जाते हैं। जैसे कोई हिरन डर के भागता है जब एक सिंह जोर से दहाड़ता है वन में, ऐसा उदाहरण दिया है। सकृत उच्चारितम येन हरिर इत अक्षरम द्वयम बद्ध परिकरस्तेन मोक्षाय गमनम प्रति। एक बार भगवान का नाम लेने से, हरि हरि हरि, एक बार भगवान का नाम लेने से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष का पथ खुल जाता है हमारे लिए। ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। तब यमदूत विष्णुदूत से कहते हैं कि आपकी बात सही है, लेकिन इस अजामिल ने आपके स्वामी भगवान नारायण का नाम नहीं लिया था, वो तो अपने पुत्र को पुकार रहा था, तुम क्यों आ गए बचाने के लिए उसे। तब विष्णुदूत कहते हैं, सांकेत्यम परिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषाघ हरम विदुः। सांकेत्यम, अगर कोई ऐसे संकेत करके भगवान का नाम ले लेता है कि अरे वो देखो हरे कृष्णा लोग जा रहे हैं, उसका भगवान का नाम लेने का हेतु नहीं था, वो सिर्फ बोल रहा है वो देखो हरे कृष्णा लोग उधर संकीर्तन कर रहे हैं, या हरे कृष्णा देखो उधर वो पुस्तक वितरण कर रहे हैं रेलवे स्टेशन पर, बस हरे कृष्णा बोल दिया। सांकेत्यम परिहास्यम, और कोई ऐसा हास्य में जोकिंगली भी भगवान का नाम ले लेता है, अरे तुमने क्या मुझे वो हरे कृष्णा समझ रखा है क्या, मैंने मेरे बाल काट दिए तो, ऐसा कुछ भी जोकिंग लेकर कोई कहता है मुझे क्या हरे कृष्णा समझाया क्या, तो भगवान का नाम ले लिया। जैसे श्री चैतन्य चरितामृत और श्री चैतन्य भागवत में श्रीमती राधा रानी की जो इफलजेंस है, जो कांति है, उसके अवतार है श्री दास गदाधर। श्री चैतन्य महाप्रभु श्री नित्यानंद प्रभु के बहुत प्रिय परिकर, वो जाते हैं एक मुसलमान काजी के पास और कहते हैं तुम हरि का नाम लो, हरि का नाम लो, हरि बोलो, हरि बोलो, हरि बोलो। तो वो काजी कहता है कि मैं कल बोलूंगा हरि, हरि का नाम कल लूंगा, आज नहीं, तुम जाओ अभी। तो वो दास गदाधर जी नाचने लगते हैं, नृत्य करने लगते हैं, इतना उन्हें आह्लाद होता है, कहते हैं अरे तुमने ऑलरेडी ले लिया भगवान का नाम, तुमने कहा मैं कल बोलूंगा हरि बोल, तुमने ऑलरेडी हरि बोल दिया। तो ऐसा यदि कोई गलती से भी भगवान का नाम लेता है तब भी वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष आग हरम विदु। अशेष अर्थात कुछ भी शेष नहीं बचा, जितने भी पाप है वो सारे पाप, अशेष पाप, अघ हरम, हरम सर्व मंगल हरे इति हरि, सब पापों का नाश हो जाता है। व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम गोपांगणानां च दुकूल चोरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। भगवान हरि एक हरि नाम उच्चारण करने से सारे पाप ले लेते हैं। लेकिन प्रिय भक्तों, श्रील प्रभुपाद जी महाराज ने ये अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, जो इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस की स्थापना की है, ये कोई पाप काटने के लिए नहीं की है। इट इज नॉट इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर सिनलेसनेस, इट इज इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, भगवत प्राप्ति, प्रेम पुमर तो महान। हमारा जो पथ है, हमारा जो ये सोसाइटी है, ये राधा कृष्ण के प्रेम में उन्मत्त होने के लिए है। राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर जीवने मरणे गति आर नाही मोर, यह है हमारे जीवन का मोटो, यह है हमारे जीवन का उद्देश्य। राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर जीवने मरणे गति आर नाही मोर। ये जो भजन लिखा है प्रार्थना नामक ग्रंथ में श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी ने, ये हम सभी गौड़ीय वैष्णव का मोटो है। इस एक भजन में हमें हमारे आध्यात्मिक जीवन में जो कुछ करना है वो सब कुछ है,
तो इस भजन का कृपया आप सभी लोग ध्यान पूर्वक अभ्यास करें और इसे हमेशा अपने हृदय में रखें। इस एक भजन में सब कुछ है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी ने सब कुछ दे दिया है इस एक भजन में। हमारी क्या मंजरी उपासना है, हमारे जीवन का क्या हेतु है, सब कुछ इसी एक भजन में है। तो हमारा जो पथ है वो राधा कृष्ण के चरण कमलों से हमें प्रीति हो जाए, प्रेम हो जाए, ये मार्ग है हमारा। और हरे कृष्ण महामंत्र केवल पाप को नहीं काटते, वो तो होता है, लेकिन वो हरिदास ठाकुर जी कहते हैं कि वो साइड इफेक्ट है। जो मेन पर्पस है, जो मेन इफेक्ट है हरे कृष्ण महामंत्र का, वो है हमें कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। आइए पढ़ते हैं 2 श्लोक श्री चैतन्य चरितामृत से। ये आदि लीला 7वें अध्याय के श्लोक है। श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती जी को बता रहे हैं कि उन्हें उनके गुरुदेव श्री ईश्वरपुरी पाद से क्या शिक्षा प्राप्त हुई है। गुरु मोरे मूर्ख दे कि करीला शासन, मुझे मेरे गुरुदेव ने कहा कि तुम्हें क्या करना चाहिए। कहते हैं कि मुझे मूर्ख कहा। वास्तव में श्री चैतन्य महाप्रभु सबसे चतुर शिरोमणि है, विद्वान गौरांग है। उनकी दयनीयता है कि कहते हैं गुरु मोरे मूर्ख दे कि करेला शासन। लेकिन देखिए इस श्लोक में क्या कहा है। कृष्ण मंत्र हैते हबे संसार मोचन, कृष्ण नाम हैते पावे कृष्णेर चरण। कितना सुंदर श्लोक है ये। भगवान कृष्ण का नाम 3 बार आता है एक श्लोक में। कैसे श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी वास्तव में कविराज है, कवियों के राजा है। क्या सुंदर श्लोक की रचना की है। और ये जो सुंदर श्लोक है ये श्री चैतन्य महाप्रभु के मुख कमल से उदित हुआ है। कृष्ण मंत्र हैते हबे संसार मोचन। हमने अजामिल के प्रसंग के द्वारा जो श्लोक देखे श्रीमद् भागवतम के, उसमें यह होता है कृष्ण मंत्र हैते हबे संसार मोचन। हमारे जो पाप है, जो प्रारब्ध है, वो सब नष्ट हो जाता है भगवान कृष्ण का नाम उच्चारण करने मात्र से। हम पाप रहित हो जाते हैं। ठीक है, मुक्ति मिल जाती है हमें एक कृष्ण नाम लेने से। लेकिन हमारे जीवन का हेतु मुक्ति पाना नहीं है। कृष्ण मंत्र हैते हबे संसार मोचन, ये तो साइड इफेक्ट है। लेकिन वास्तव में भगवान का नाम लेने का हेतु क्या है। कृष्ण नाम हैते पावे कृष्णेर चरण, कृष्ण नाम हैते पावे कृष्णेर चरण। हमें भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों से, श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों से प्रेम हो जाएगा। चरण राधा कृष्ण युगल चरण प्राप्ति हो जाएगी हमें केवल हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करने से। बहुत सुंदर तात्पर्य है इसका, लेकिन हमारे पास समय नहीं है। दूसरा श्लोक, अंतिम श्लोक। नाम वीनु कली काले नाही आर धर्म, सर्व मंत्र सार नाम ए शास्त्र मर्म। नाम वीनु कली काले नाही आर धर्म। भगवान कृष्ण का नाम लेने के अलावा दूसरा कोई धर्म नहीं है। सर्व मंत्र सार नाम ए शास्त्र मर्म। सभी शास्त्रों का यही मर्म है कि भगवान के नाम का उच्चारण करो, नाम आश्रित हो जाओ, बस भगवान का नाम लो। इसी में सब कुछ है। इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी, भगवान से प्रेम हो जाएगा। श्रील प्रभुपाद जी ने भी हमें सिखाया है कि हम जो भगवान के नाम के 10 अपराध है, उन अपराधों को हमने अवॉइड करना चाहिए, उन्हें जानना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। नाम अपराध कभी नहीं करने चाहिए। वैष्णव निंदा, गुरु अवज्ञा आदि, ये ऐसे अपराध नहीं करने हैं और भगवान का नाम लेना है। यदि हम ऐसा करेंगे तो बहुत शीघ्र हमें भगवान से प्रेम हो जाएगा और भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति। भजन के मार्ग में 9 क्रियाएं हैं। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। और ये बहुत शक्तिशाली है, धरे महाशक्ति। क्यों? कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते। हमें कृष्ण प्रेम, जो हमारे जीवन का हेतु है, कृष्ण प्रेम मिलता है नवविधा भक्ति का पालन करने से। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं अंत्य लीला में कहते हैं
सनातन गोस्वामी को कहते हैं, भजनेर मध्य श्रेष्ठ नव विधा भक्ति कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति। हमें कृष्ण प्राप्ति हो जाएगी, कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु जी, ये तो 9 अलग अलग क्रियाएं हैं, कैसे करें, बहुत डिफिकल्ट है। एक बताओ, एक मार्ग बताओ जिससे भगवत प्राप्ति हो जाएगी, कृष्ण प्रेम हो जाएगा। महाप्रभु कहते हैं, तारो मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन निरपराधे नाम ले पावे प्रेम धन। नाम अपराध नहीं करना चाहिए, नाम अपराध मत करो, और निरपराध होकर कृष्ण नाम लो। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, कई सारे 9 क्रियाएं हैं, लेकिन सबसे अच्छा मार्ग है नाम संकीर्तन। भगवान का नाम लो, नाम उच्चारण करो, कृष्णोत्कीर्तन गान नर्तन पर, भगवान का नाम लो। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन निरपराध नाम लेने पावे प्रेम धन। प्रभु कहे जाओ तुम्हें आयते वृंदावन, निरंतर करो कृष्ण नाम संकीर्तन। सुबुद्धि राय को भी यही उपदेश दिया भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने, वृंदावन जाओ और निरंतर नाम लो। कुलिया ग्राम के वासियों को भी यही कहा, प्रभु कहे वैष्णव सेवा नाम संकीर्तन दुई कर शीघ्र पावे श्री कृष्ण चरण। बस 2 ही चीजें करने हैं हमें, वैष्णव की सेवा करनी है और भगवान का नाम लेना है। प्रभु कहे वैष्णव सेवा नाम संकीर्तन दुई कर शीघ्र पावे श्री कृष्ण चरण। तो इतना हमें सरल मार्ग मिला है, भगवान का नाम मिला है हमें श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से, श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। तो हमें बहुत कृतज्ञ होकर, बहुत ग्रेटफुल होकर ये हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करना है। ये शास्त्रों में वर्णित है, कलि संतन उपनिषद में है, श्री चैतन्य भागवत में हरे कृष्ण महामंत्र लिखा गया है। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं 2 बार हरे कृष्ण महामंत्र को कहे हैं श्री चैतन्य भागवत में। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र हमारे सभी आचार्यों ने इस महामंत्र का जाप किया है, कीर्तन किया है। यदि आपसे कोई कहे कि हे सभी वैष्णव भाइयों और माताओं, श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनका उच्चिष्ट श्रील रूप गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी, श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी आदि अपने परिकरों को, अपने भक्तों को दिया। उन सभी भक्तों ने श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ने भी ये श्री चैतन्य महाप्रभु का उच्चिष्ट पाया है, और उनका उच्चिष्ट उन्होंने अपने भक्तों को दिया। नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद पंडित, श्रीनिवास आचार्य आदि, उन्होंने भी इसका आस्वादन किया, इसे पाया है, और उनका उच्चिष्ट परंपरागत उन्होंने दिया है। और हमारी परंपरा में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्री बलदेव विद्याभूषण, श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, श्री भक्ति विनोद ठाकुर महाशय, श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी, इन्होंने भी इस महाप्रसाद को पाया है, और उन्होंने उनका उच्चिष्ट हमारे प्रभुपाद जी श्रील अभय चरणार्थ भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी को दिया। प्रभुपाद जी ने इसका आस्वादन किया और अपने भक्तों को, अपने शिष्यों को दिया। और श्रील प्रभुपाद जी के जो शिष्य है परम पूज्य श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, श्रील तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, श्रील गिरिराज स्वामी महाराज, श्रील जयपताका स्वामी महाराज, श्रील लोकनाथ स्वामी महाराज, श्रील भक्ति चरु स्वामी महाराज, श्रील भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज, श्रील सारे जो प्रभुपाद जी के शिष्य है, उन सभी को दीक्षा के समय श्रील प्रभुपाद जी ने उनका उच्चिष्ट दिया, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के समय से सभी आचार्यों ने उसका आस्वादन किया है। और हमारे गुरु वर्ग को ये महाप्रसाद महाप्रसाद प्राप्त हुआ है, और उन्होंने उनके शिष्यों द्वारा हमें दिया है, हमें प्रदान किया है। तो क्या आप इस महाप्रसाद को पाना चाहोगे? यदि कोई कहता है ये 500 वर्ष पूर्व महाप्रभु ने खाया था, इसको आस्वादन किया था, आप चाहोगे, इसको पाना चाहोगे? तो हम सभी लोग कहेंगे हाँ चाहिए चाहिए चाहिए। तो ये जो महाप्रसाद है, ये है हरे कृष्ण महामंत्र। क्योंकि इस हरे कृष्ण महामंत्र का आस्वादन किया है महाप्रभु ने। श्री चैतन्य मुखोद्गीर्णम हरे कृष्ण। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं उनके शची सुनवाष्टकम अष्टकम में कि श्री चैतन्य महाप्रभु के मुख कमल से यह हरे कृष्ण महामंत्र आया है। महाप्रभु ने इसका आस्वादन किया, उनके गोस्वामी ने किया, सभी आचार्यों ने आस्वादन किया है, और हमें भी वही हरे कृष्ण महामंत्र प्राप्त है। ये महाप्रसाद है,
प्रिय भक्तों, तो आइए प्रेम पूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र का निरंतर जाप करें। 16 माला, 32 माला, ये तो हम माला लेकर ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान पूर्वक आसन लगाकर जाप करते हैं, ये तो मिनिमम है। लेकिन महाप्रभु कहते हैं, प्रभु कहे जाओ तुम ही आयते वृंदावन, निरंतर करो कृष्ण नाम संकीर्तन। शिक्षाष्टक में भी कहते हैं कि कीर्तन या सदा हरि। भगवान कृष्ण भी कहते हैं सततम कीर्तयन्तो माम। तो हमें भगवान का नाम निरंतर लेना है, कभी भी भगवान का नाम नहीं छूटना चाहिए। यदि भगवान साक्षात आकर खड़े हो जाए हमारे समक्ष, फिर भी नाम नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि नाम के द्वारा ही हमें भगवत प्राप्ति होने वाली है। तो नाम को कभी भी नहीं छोड़ना है। गोलोकेरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, गोलोक वृंदावन में भी नाम संकीर्तन चलता है, रासलीला में भी नाम संकीर्तन चलता है, अष्टकाल लीला में नाम संकीर्तन चलता है, गौरांग महाप्रभु की लीला में नाम संकीर्तन निरंतर होते रहता है। तो नाम कभी भी छोड़ना नहीं है। खाईते शुईते यथा तथा नाम लय, देश काल नियम नहीं सर्व सिद्धि है। श्री चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु कहते हैं, खाईते शुईते यथा तथा नाम लय, देश काल नियम नहीं सर्व सिद्धि है। कोई देश काल का नियम नहीं, खाते पीते उठते बैठते सोते चलते भगवान का नाम लेते रहो। हरे कृष्ण महामंत्र नहीं छूटना चाहिए जीवा से। जीवे पिबस्वा अमृतम एतदेव गोविंद दामोदर माधव। जो हम संख्या का डिसाइड करते हैं कि 16 माला करेंगे, 32 माला करेंगे, 64 माला करेंगे, ये तो मिनिमम है। लेकिन नाम निरंतर चलना चाहिए, एक भी सेकंड के लिए भगवान के नाम का विस्मरण नहीं होना चाहिए। नहाते हुए, ड्राइविंग करते हुए, बस नाम, किसी से बात भी कर रहे हो तो अंदर ही, मुंह के अंदर ही अंदर उपांशु बस नाम चलते रहना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी से श्रील प्रभुपाद जी प्रसन्न होंगे और हमारा जीवन सफल हो जाएगा। श्री हरिनाम प्रभु की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंद। हरि हरि। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। क्षमा कीजिए, थोड़ा ज्यादा बोल दिया मैंने। नहीं नहीं प्रभु जी, बहुत 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 धन्यवाद। मैं तो पूरा सब सार बेस से शुरू करके प्रभु जी बिल्कुल टॉप मोस्ट सब पूरा ही बताया। कैसे आपका शुक्रिया अदा करें। सो प्रभु जी, अगर आप अलाउ करें तो कुछ प्रश्न ले सकते हैं। जी। यस, एनी क्वेश्चंस? Yes, Ritu Mataji, you can ask a question. Hare Krishna, Dhanvar Pranam Prabhuji. Dhanvar Pranam. Hare Krishna. It was my great desire to interact with you face to face. So today I got this opportunity by mercy of Vaishnav Maharaj and Japa Academy. So I'm very thankful to them. Wonderful Japa talk, Prabhuji. Especially you told us the crux of the lecture is this Japa talk is that Yugal Charan Prapti, and it was so nice to hear that this Mahamantra is Mahaprasad. So we should relish it with great faith and sincerity. So I don't have any question, Prabhuji, but just I want to utilize this moment just to express my gratitude to you for your wonderful lectures and your enlightening lectures that express your deep realization of the Shastras. Your lecture is very inspiring, very instructive, and very refreshing since you do a lot of Swadhyay. And what I like about you most is your deep, profound faith in Guru Parampara. And it's really commendable, Prabhuji, that you have such a faith in Guru Parampara, our great acharyas. And so please bless us that we could also have same faith in Guru Gauranga and glorious Parampara. And may you always keep preaching the same attitude, sincerity, and enthusiasm. Thanks a lot, Prabhuji. Thanks a lot. हरे कृष्ण। प्रभु जी, सो हमारे ग्रुप में एक बच्ची हैं वो आपके लेक्चर्स बहुत समय से सुन रही हैं एंड उनके जो इष्ट हैं वो चैतन्य निताय हैं और वो शुरू से जब से हमें जपा टॉक कर रहे थे तब रिक्वेस्ट कर रही थी आदि गदाधर प्रभु को बुलाओ, आदि गदाधर प्रभु को बुलाओ। सो उन्होंने हैंड रेज किया हुआ है। सो यस जानवी माता जी, यू मे प्लीज आस्क अ क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा बेटा। Prabhuji, I've been hearing your Chaitanya Bhagavat lectures and I would really like to express my gratitude to you because I've developed so much interest for Chaitanya Bhagavat and it is all by your mercy and your lectures. So Maharaj ne mujhe instruct kiya tha that you can hear Prabhuji's lectures. So I started hearing them and
I'm really grateful, and I just love the way you explain in the lecture. You give you quote the shloka, then you explain it so nicely. You glorify devotees, you glorify Prabhupada. So thank you so very much for them. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, beta. Thank you for your kind words. The perfection of our life is to become humble, honest instruments in the hands of our Guru Varga and Srila Prabhupada. If you pray for me, if you give me your blessings, then someday I will be able to achieve that. Thank you for encouraging me, and thank you for your kind words. Hare Krishna. Jai Srila Prabhupada. Yes, Draupadi Mataji. Hare Krishna, Prabhuji, Dhanutana. Sorry, my health is not okay, Prabhuji. Prabhuji, my wonderful lecture. Thank you so much. And I just, Prabhuji, मेरा एक प्रश्न है. आपने बीच में एक पॉइंट बोला कि गुरु अवज्ञा जो है हमें कभी नहीं करना चाहिए. तो कई बार ऐसा मैं अपनी तरफ से पूछ रही हूँ, दिस इज माय पर्सनल क्वेश्चन, कि हमारे ऊपर हमारे गुरु महाराज की बहुत कृपा होती है और हमें भक्तों का संग भी मिलता है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे प्रारब्ध होते हैं, हमारे पाप होते हैं, जो हमें उसके बावजूद भी हरि नाम में भी रुचि नहीं बहुत ज्यादा आती है और हम लोग कुछ पापों में लिप्त हो जाते हैं. तो कैसे जो जिनके हार्डकोर कर्मा होते हैं उनको एक तो उनको आप समझ सकते हैं कि हरि नाम में भी उनको रुचि नहीं आती है, तो फिर क्या वो ऐसा करें कि अपने जीवन को मतलब सार्थक करने के लिए और कुछ क्या प्रयास करना चाहिए? सब कुछ है उनके पास, फिर भी रुचि भी नहीं आ रही है, गुरु कृपा भी बहुत है, लेकिन फिर भी वो नहीं कुछ कर पा रहा है पर्सन, तो फिर क्या करना चाहिए? ते तु अंतगतम पापम जनानां पुण्य कर्मणा ते द्वंद्व मोह निर्मुक्त भजते माम दृढ़ व्रता. कृष्ण भक्ति ये त्रिगुणातीत है. हम जो पाप कर्म करते हैं वो 3 गुणों के अंतर्गत करते हैं. ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजस, जगन्ना गुणवृत्तिस्य अधो गच्छन्ति तामस. ये जो पाप पुण्य है ये सब हम 3 गुणों के अंतर्गत करते हैं. प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्मणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते. ये तो प्रकृति के द्वारा, गुणों के द्वारा हो रहा है. लेकिन जो भगवत भक्ति है, जो कृष्ण भक्ति है, जो कृष्ण नाम है, ये गुणातीत है, ये गुणों को परे है. माम चयो व्याभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समधितान् ब्रह्म भूयाय कल्पते. अभी जो मैं कहने वाला हूं ये बहुत सूक्ष्म बात है, इसे कृपया आप ध्यान से समझिए माताजी, बहुत जरूरी है ये. ये एक बात अगर समझ गए तो बात बन जाएगी. ये बहुत बहुत सूक्ष्म विषय है ये. आपने कहा कि हमारा प्रारब्ध है, हमारे बहुत पाप है और वे हमारे भजन में बाधा डालते हैं. लेकिन आप ऐसा विचार मत कीजिए. यद्यपि प्रकृते क्रियमाणानि गुणकर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते, ये सिद्धांत है, ये सत्य है, लेकिन ये भक्त के लिए नहीं है. भक्त के लिए क्या सिद्धांत है? मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम. भगवान कहते हैं कि ये जो प्रकृति है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणकर्माणि, ये जो प्रकृति है, जो गुणमय प्रकृति है, मयाध्यक्षेन, ये मेरे आज्ञा के अनुसार काम करती है. मद भयात वाति वातोयम मृत्युश्चरति मद भयात. मृत्यु भी भगवान के आज्ञा के अनुसार चलती है. तो प्रकृति भगवान के आज्ञा के अनुसार चल रही है. तो एक बात अपने हृदय में एक धारणा रख लो एकदम दृढ़ता से, कि मेरे जीवन में जो भी प्रतिकूल परिस्थिति आती है, जो भी बाधाएं आते हैं, वो मेरे इष्ट, मेरे गौर निताय, मेरे कृष्ण बलराम, मेरे राधा श्याम सुंदर मेरे जीवन में स्वयं दे रहे हैं. ये भगवान का विधान है. यदि हम
ऐसा मान लेंगे कि ये पापों के वजह से हो रहा है, पापों के कारण हो रहा है, प्रारब्ध के कारण हो रहा है, तो उसमें महत्व बुद्धि हो गई हमारी, तो हम कर्मों के अधीन हो गए। ऐसा नहीं मानना है। यदि मेरा आज एक्सीडेंट हो जाता है, पैर टूट जाता है, हेड इंजरी हो जाती है, मैं कोमा में चला गया, मर गया, जो कुछ होगा ये भगवान, मेरे भगवान का विधान है, मेरे कृष्ण का विधान है, वो कर रहे हैं, उनकी लीला है ये, और मैं उससे सम्मत हूं। मारो भी राखो भी जो इच्छा तोहार, नित्य दास प्रति तुआ अधिकार। हे भगवान, आपको मुझे मारना है मार दो, आपको मुझे बचाना है बचा, जो भी है मैं आपका हूं, क्योंकि मानस देह गेह जो किचु मोर अर्पिलु तुआ पदे नंद किशोर। दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, से ही कार्य प्रभु करे तारे आत्मसमर्पण। हम जब गुरु पादाश्रय लेते हैं, जब दीक्षा लेते हैं, हम आत्मसमर्पण कर देते हैं, शरणागति। बस आज से ये जीवन, ये शरीर, ये मन, ये शरीर के जो भी है संबंधी, धन, सब कुछ गुरु कृष्ण के चरणों में अर्पित है। अभी जो कुछ होगा, मैं शरणागत भक्त हूं, भी जो कुछ होगा मेरे साथ, वो क्या भगवान के अनुमति के बिना कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता है। मयाध्यक्ष न प्रकृति सुयते से चराचरम। तो जो कुछ हमारे जीवन में होता है, जो प्रतिकूल परिस्थिति है, जो बाधाएं आते हैं, जो हमारा मन चंचल है, जो विक्षेप आते हैं, वो सब भगवान मुझे टेस्ट कर रहे हैं। जैसे एक विद्यार्थी को एग्जामिनर टेस्ट करता है, तो विद्यार्थी ऐसा नहीं कहता कि यार ये तो बहुत डिफिकल्ट, बहुत कठिन प्रश्न है। नहीं, हम अच्छे से प्रयास करते हैं, अच्छे से अभ्यास करते हैं, ताकि हम परीक्षा में निपुण हो सके। तो जो भी प्रश्न आते हैं वो हमारे टेस्ट के लिए है, हम उसे प्रामाणिकता से उसे आंसर करते हैं हमारे प्रयास से, लेकिन सहायता भगवान करते हैं। दामोदर लीला के 2 फिंगर्स, 2 फिंगर 2 शॉट, आवर एंडियवर एंड कृष्णाज मर्सी। हमारा प्रयास और भगवान की कृपा दोनों आवश्यक है। मेरे गुरु महाराज परम पूज्य श्री राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं कि भक्ति में 99% इट इज आवर एफर्ट and 1% is Krishna's mercy, but that 1% Krishna's mercy is more powerful than our 99% effort. यह है स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स। तो जो बाधाएं आते हैं हमारे जीवन में, हमें सोचना है कि भगवान मुझे टेस्ट कर रहे हैं। यदि सवेरे ब्रह्म मुहूर्त जाप करने के लिए हम उठ नहीं पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए अरे मेरा प्रारब्ध है, मेरे पापों की वजह से मैं भजन नहीं कर पा रहा हूं। नहीं, शरणागत भक्तों के लिए सिद्धांत अलग है। शरणागत भक्तों के लिए सिद्धांत यह है कि भगवान मुझे टेस्ट कर रहे हैं। सुबह उठना भक्ति के लिए अनुकूल है कि प्रतिकूल है? अनुकूल है। अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम, यह है शरणागति। दैन्य आत्म निवेदन गोप्तृत्वे वरण, अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन, भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार। क्रिकेट देखना अनुकूल है कि प्रतिकूल है? प्रतिकूल है। सिनेमा देखना, बॉलीवुड, हॉलीवुड, उनके गाने देखना अनुकूल है कि प्रतिकूल है? प्रतिकूल है। तो उसका छोड़ देना चाहिए। जो अनुकूल है, सवेरे उठ के ब्रह्म मुहूर्त में जाप करना, वैष्णव की सेवा करना, साधुओं का संग करना, गुरु अवज्ञा नहीं करना, गुरु सेवा करना, गुरुमुख पद्म वाक्य चित्ते ते कोरी आज्ञा, अपने जीवन को गुरु महाराज के आज्ञा के अनुसार जीना, कभी शास्त्रों के विरुद्ध आचरण नहीं करना। यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते कामकारता, न स शांति मावाप्नोति न सुखम न पराम गति। तो शास्त्र विरुद्ध आचरण नहीं करना, गुरु महाराज की आज्ञा के अनुसार जीवन जीना, यह है अनुकूल। तो ये करना है, इसे कहते हैं शरणागति। और बिना शरणागति के भगवान नहीं मिलते। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम पहले शरणागति सीखो। अगर शरणागति सीख जाओगे तो बात बन जाएगी। तो इसीलिए हमेशा ऐसा सोचना चाहिए कि मेरे भगवान, मेरे इष्ट मेरी परीक्षा ले रहे हैं। यदि कोई वैष्णव हमारी निंदा भी करता है और हमें रिटेलिएट करने की इच्छा हो गई, अरे तुम एक कहोगे तो मैं 2 बातें कहूंगा,
ऐसी जो हमारी इच्छा होती है, जो मटेरियल कंडीशनिंग होता है, हमें विचार करना चाहिए ये अनुकूल है कि प्रतिकूल है मेरे भक्ति के लिए। नहीं, ये भजन के लिए बिल्कुल प्रतिकूल है, तो शांत हो जाना चाहिए। भक्त हमेशा अंतर्मुख रहता है, शांत हो जाना चाहिए, टॉलरेट करना चाहिए, ताम सुदीक्षा स्वभारत, और भजन करना चाहिए। तो हमारे जीवन में जो भी परिस्थिति आती है, अनुकूल या प्रतिकूल जो भी होती है, हमें हमेशा ऐसा विचार करना चाहिए कि मेरे भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं। हम एक एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, एग्जामिनर देख रहा है, और एग्जामिनर हम जो लिखते हैं उसको भी चेक करने वाला है। तो ऐसे हमें जीवन जीना है कि मेरे इष्ट हमेशा मुझे देख रहे हैं। स्थावर जंगम ना देखे तारा मूर्ति, सर्वत्र है निज इष्ट देव स्फूर्ति। हमारे इष्ट हमेशा हमारे पास है, हमेशा हमें देख रहे हैं जहां पे भी है हम। और हमें ऐसे ही जीना है कि मेरी टेस्ट हो रही है, क्या मैं फेल हो जाऊंगा टेस्ट में? नहीं, मुझे वो करना है जो भक्ति के लिए अनुकूल है। तो मैं जो अनुकूल है वही करूंगा, जो प्रतिकूल है उसे नहीं करूंगा, चाहे कितना भी टेम्पटेशन हो, चाहे कितना भी लेजीनेस हो। नहीं, जो अनुकूल है मैं वही करूंगा। जो भक्त ऐसा करते हैं माता जी, दे मेक स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। और जो भक्त ऐसा सोचते हैं कि नहीं बहुत कठिन है, मेरे बहुत पाप है, प्रारब्ध है, कई जन्म लग जाएंगे, तो फिर कई जन्म लग जाएंगे। लेकिन शिला प्रभुपाद कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में वीडियो देखो यूट्यूब पे, शिला प्रभुपाद जी को ऑस्ट्रेलिया में, वहां पर हिज होलीनेस मधुद्वीप स्वामी महाराज भी खड़े हैं। somebody asked प्रभुपाद a question, how much time it takes to surrender? प्रभुपाद कहते हैं one moment, you are not reading भगवत गीता? प्रभुपाद कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। एकदम प्रभुपाद को आवेश आता है, 1 मिनट लगता है भगवत प्राप्ति के लिए। बस शरणागत हो जाओ कि आज से मैं धर्म विरुद्ध आचरण नहीं करूंगा, आज से मैं ऐसा कोई क्रिया, कोई चेष्टा नहीं करूंगा जिससे मेरे इष्ट अप्रसन्न हो जाए। जो कुछ करूंगा वो मेरे गुरु गौरांग के संतुष्टि के लिए करूंगा। संसिद्धिर हरितोषणम, बस यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। ठीक है माता जी? तो एवरीथिंग इज अ टेस्ट, और हमें टेस्ट पास होना है। अनुकूल संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम, बस ये एक बात को याद रखना है। श्री रूप गोस्वामी लिखे है ऐसे भक्ति रसामृत सिंधु में, शरणागति की परिभाषा में, अनुकूल संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम। ठीक है माता जी? हरे कृष्ण। इस दामोदर प्रभु जी, दीपक को पूछ सकते हैं प्रश्न। हरे कृष्ण प्रभु जी, वर्णो क्या नाम से दान तक क्या प्रोसेस है जाने का? तो ये पूछ रहे नाम से धाम तक जाने का क्या प्रोसेस है? नाम से धाम तक जाने का क्या प्रोसेस है? यस, मेरा क्वेश्चन यही है। नाम से धाम जाने का क्या प्रोसेस है? यस, कोई अंतर नहीं है, नाम ही धाम है, नाम ही भगवान का स्वरूप है। अभिन्नत्वा नाम नामिनो। आप चाहे अटलांटा में बैठो, चाहे गाजियाबाद में बैठो, कहीं भी बैठो, अगर आप भगवान का नाम ले रहे हो तो आप भगवान के समक्ष हो, भगवान के साथ हो। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वा नाम। अब हम भगवान के नाम का कैसे आश्रय लेते हैं वो सवाल है। यदि हम पूर्णतः नाम आश्रित हो गए तो नाम में ही सब कुछ है, नाम में ही भगवान का स्वरूप है, नाम में भगवान की लीला है, नाम में भगवान का धाम है। अगर आप धाम में हो लेकिन नाम नहीं है तो आप धाम में नहीं हो। अगर आप नाम ले रहे हो और धाम में नहीं हो तो आप धाम में हो। नाम सबसे मुख्य अंग है भक्ति का। अगर हम नाम का आश्रय ले लेंगे तो नाम से ही भगवान का रूप प्रकट हो जाएगा, नाम से ही भगवान की लीला हमें दिखाई देगी, और नाम से ही हमें धाम में प्रवेश मिलेगा। नाम और धाम, नाम और स्वरूप भगवान का, नाम और भगवान की लीला, ये अभिन्न है। The only question is how we realize that, and that realization will come by chanting the name offenselessly and by serving the devotees. प्रभु कहे वैष्णव सेवा नाम संकीर्तन दुई कर शीघ्र पावे श्री कृष्ण चरण। श्रील रूप गोस्वामी पाद वहां पर बैठकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप कर रहे हैं, और राधा कृष्ण की नित्य लीला स्फुरित हो रही है, उन्हें दिखाई दे रही है। और हमारे जो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी है, वो
मानसी सेवा, अपने मन के द्वारा भगवान के नाम का जाप करते करते लीला में प्रवेश भी कर रहे हैं। श्री रामचंद्र कविराज जी ने भी किया, श्री श्रीनिवास आचार्य जी ने भी लीला में प्रवेश किया, भगवान के धाम में प्रवेश किया, नाम मात्र लेकर। तो नाम और धाम अभिन्न है। हमें नाम सेवा करने से धाम, भगवान का स्वरूप, भगवान की लीला में प्रवेश मिल जाएगा। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा। सनातन भक्ति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्लीज कृष्णा। एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेसेंस। प्रभु जी, आपका मतलब मैंने फर्स्ट टाइम सुना, लेकिन बहुत बहुत इंस्पायरिंग है। अब प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कभी कभी जैसे मैं जॉब भी करती हूँ और ऑफिस वर्क भी बहुत होता है, घर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हो जाती हैं, तो कभी कभी ना जपा एक पेंडिंग में चला जाता है और उस टाइम बहुत गिल्ट फील होता है कि कैसे कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा, मतलब किस तरह से हम भगवान की भक्ति कर पाएंगे। तो बहुत गिल्ट फील होता है उस टाइम। फिर जब जपा करते हैं, पेंडिंग जपा भी करना होता है, तो मतलब बहुत मन फिर विचलित हो जाता है, खराब हो जाता है कि कैसे भक्ति कर पाएंगे, अपने आप को कोसना फिर इस तरह से। तो किस तरह से हम अपने आप को मोटिवेट करें कि हम अच्छे से जपा कर पाएं और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभा पाएं, और किस तरह से हम अपने आप को एक मोटिवेशन दे सकें कि हम भी मतलब भक्ति कर सकते हैं अच्छे से। जैसे माता जी ने भी पूछा था कि कभी भी लगता है कि कोई प्रारब्ध या हमारे पाप या कोई हमसे अपराध हुआ है, हम नहीं कर पा रहे इस तरह से, तो इस तरह से मन में भाव आते हैं कि कोई कुछ अपराध हुआ होगा तभी ऐसा जप नहीं कर पा रहे हैं, या हम भक्ति अच्छे से नहीं कर पा रहे, साधना नहीं हो पा रही है। तो कैसे समझे हम इस चीज को कि क्यों हो रहा है? और अभी आपने बोला कि जैसे भगवान की इच्छा से सब हो रहा है, तो क्या ये भी जो हो रहा है वो भगवान की इच्छा से हो रहा है कि हम नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, इसका क्या कारण है? भगवान की इच्छा जो है वो भगवत गीता जी में लिखी है। भगवान की इच्छा है मन मना भव मत भक्तो मत याजी माम नमस्कुरु माम एव शशि। भगवान की इच्छा है कि हमें भगवत प्राप्ति हो जाए। भगवान की इच्छा है कि हम भगवान का नाम लें। भगवान की इच्छा है कि हम भगवान का हमेशा स्मरण करें, कभी भगवान को ना भूलें। भगवान की इच्छा है कि हम भगवान को नमस्कार करें। भगवान की इच्छा है कि हम भगवान की पूजा सेवा करें। ये भगवान की इच्छा है। अभी भगवान के वचनों में हमारी महत्व बुद्धि है या हमारे मन के जो खेल है उसमें हमारी महत्व बुद्धि है, ये सवाल है। जब हम विचार करते हैं कि अरे नहीं, मेरे पाप है, मेरा प्रारब्ध है, भगवान ये सब कर रहे हैं, हाँ जब भगवान की इच्छा होंगी तब हम मंदिर आएंगे, नहीं, ये सब मन के खेल है। मन के खेल है ये, और मन हमारा शत्रु है। गीता जी में कहा है, भगवान कृष्ण कहते हैं, क्योंकि हमारे मन पे हमें नियंत्रण नहीं है, हम जितेंद्रिय नहीं है अभी, तो हमारा मन हमारा शत्रु है। तो मन का नहीं सुनना है, हमें शब्द ब्रह्मा का सुनना है, हमें गीता जी का सुनना है, हमें श्रीमद् भागवतम का सुनना है, हमें चैतन्य चरितामृत सुनना है, हमें गुरु वाक्य सुनने हैं, आचार्य वाणी को सुनना है, हमारे मन का नहीं सुनना। कोई कर्म, कोई प्रारब्ध में सामर्थ्य नहीं है एक भक्त के भजन में बाधा डालने का। कुछ लोग कहते हैं जब अजामिल ने वो दृश्य देखा, हम अजामिल के प्रसंग पर बात कर रहे थे आज, जब अजामिल तो बेचारा वन में गया था भगवान की और अपने पिताजी की सेवा करने के लिए। वो भगवान के लिए पुष्प, भगवान के लिए फल, भगवान के लिए कुश लाने के लिए वन में गया था, और वहां पर उसने एक शूद्र को एक वैश्या के साथ गमन करते हुए देख लिया। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है प्रिय भक्तों। हम जब मंदिर में होते हैं, हम जब ऑफिस में होते हैं, हम जब मार्केट में जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, हमें कभी इधर उधर नहीं देखना चाहिए। हमारे जो पैर है उसके 4-5 फुट आगे बस दृष्टि नीचे होनी चाहिए। अगर कभी गलती से कुछ दृश्य दिख गया, हम राधा कुंड में स्नान करने गए, यमुना में स्नान करने गए, वहां पर कोई माताएं बहनें कर रहे हैं स्नान, और कोई दृश्य दिख गया, तो वो तो उसमें हमारी गलती नहीं, वो अचानक दिख गया, लेकिन 1 मिली सेकेंड में हमें हमारी नजर हटा देनी है वहां से और नीचे देखना है। अगर हम दूसरे बार देखते हैं दृश्य तो हमारा पतन हो जाएगा। सौबारी मुनि, अजामिल, 2 उदाहरण है श्रीमद् भागवतम में। तो अजामिल ने वो दृश्य देखा, बार बार देखा, और ध्यायतो विषयान पुंसम संगास्तेषु संगात संजायते काम।
उसे उस वैश्या से आसक्ति हो गई, काम वासना जागृत हो गई और पतन हो गया। तो कुछ लोग कहते हैं कि अजामिल का जो प्रारब्ध था, अजामिल के जो पहले के पाप कर्म थे, वो हावी हो गए अजामिल पर, इसीलिए वन में गया था सेवा करने के लिए भगवान की, लेकिन वो दृश्य दिख गया और इसीलिए उसका पतन हो गया, ऐसा कहते हैं कुछ लोग। लेकिन हमारे जो आचार्य है, हमारे प्रभुपाद जी जो है, वो इससे बिल्कुल विपरीत कहते हैं। वो कहते हैं कि अजामिल की जो भक्ति सुकृति थी, अजामिल के जो पुण्य कर्म थे, वो सब उस समय एकत्रित होकर उस पर हावी हो गए और उसे वो दृश्य दिखाई दिया। क्योंकि अगर उसे उस वैश्य और शूद्र का दृश्य नहीं दिखता तो कभी एक जीवन में भगवत प्राप्ति नहीं होती। हरे कृष्ण। देखो, एक शुद्ध वैष्णव का क्या है पॉइंट ऑफ व्यू और दूसरे लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। कोई दोनों पॉइंट ऑफ व्यू सही है, कोई गलत नहीं है, लेकिन देखिए एक भक्त की दृष्टि है मयाध्यक्षेन प्रकृति सुवेद चराचर, ये दूसरी दृष्टि है प्रकृति क्रिया मानने गुणे कर मेरे सर्वस्व। देखो कैसा अंतर है। तो इसीलिए कोई प्रारब्ध, कोई कर्म हमें हमारे भक्ति में बाधा नहीं डाल रहा है। हमारा मन है ये, तो मन का नहीं सुनना, हमें हमारे गुरु और श्री गौरांग महाप्रभु का सुनना है और दृढ़ता से, डिटर्मिनेशन, उत्साहत निश्चय धैर्यात, उत्साह पूर्वक हमें भजन करना है और ऐसे भक्तों का संग करना है जिन्हें भजन में रुचि है, जो कृष्ण भक्ति में सीरियस है, सिंसियर है। ऐसे भक्तों के साथ संग करना है। अगर ऐसे भक्तों के साथ संग करेंगे तो हमारा जो भजन क्रिया है उसका भी वर्धन होगा। यही सवाल था ना माता जी आपका? हाँ, तो ये कैसे करें? आपने कहा गृहस्थ है, कैसे करें? हमें हमारे भगवत प्राप्ति में, कृष्ण भक्ति में महत्व बुद्धि करनी है। भगवान कृष्ण कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सदैव भजाम्यहम्। हम यदि हम भगवान का जो भजन है उसको प्रायोरिटी नहीं देंगे तो भगवान हमें प्रायोरिटी नहीं देंगे। ये सीधा सिद्धांत है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सदैव भजाम्यहम्। यदि हम भगवान को प्रायोरिटी देंगे, हमारे भजन को प्रायोरिटी देंगे, तब संभव है। देखिए जैसे आनंद वृंदावन प्रभु है बंबई में, वो भी गृहस्थ है, लेकिन रोज सवेरे उनका जपा कॉल होता है। 2, 3, 4 घंटे बैठकर सब लोग जाप करते हैं। आप लोग भी, ये जो जपा एकेडमी है परम पूज्य श्रील भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज जी के अनुगत्य में, उनके इंस्पिरेशन से शुरू हुआ है। आप लोग सब इतना अधिक मात्रा में, मैं संख्या नहीं कहूंगा, भजन को छुपाना चाहिए, लेकिन इतना आप अच्छा चैंटिंग कर रहे हो, बहुत प्रेरणादायक बात है ये। तो ऐसे जब हम भक्तों के संग में रहते हैं तो भजन आसान हो जाता है, सरल हो जाता है। लेकिन इसके लिए हमें भक्तों का संग चाहिए और डिटर्मिनेशन चाहिए, उत्साह, निश्चय, धैर्य, एंथुसियाज्म एंड डिटर्मिनेशन की बहुत आवश्यकता है। और कभी ऐसे बहाने नहीं बनाने चाहिए कि अरे ये तो प्रारब्ध है, ये तो पाप है, ये कलयुग है। नहीं, हमें लड़ना है, प्रतिकूल परिस्थिति से लड़ना है। श्रील भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज क्या कहते थे? वी आर स्पिरिचुअल वॉरियर्स। तो वी हैव टू हैव दैट वॉरियर मेंटालिटी। हम महाप्रभु के इसमें, श्रील प्रभुपाद जी सेनापति है। पापी यदि धर्म छाड़े दूरे देश जाए, मोरा सेनापति भक्त जाइबे तथा। श्रील प्रभुपाद जी सेनापति भक्त है श्री गौरांग महाप्रभु के। और हम कौन है? हम फुट सोल्जर्स है, ऑर्डिनरी सोल्जर। लेकिन सोल्जर्स का क्या है, उनका स्वभाव कैसा होता है? वो ट्रेनिंग करते हैं, वो ट्रेन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, स्टैमिना बढ़ाते हैं, अच्छा आहार लेते हैं, है ना, प्रिपेयर करते हैं। वैसे हम भी स्पिरिचुअल वॉरियर्स, हमें प्रिपेयर करना है। हमारी प्रिपरेशन क्या है? सवेरे 3 बजे उठ जाना है, ब्रह्म मुहूर्त में हमें स्नान करके, तिलक धारण करके, 12 तिलक लगाकर आसन लेकर बैठना है और एकाग्रता के साथ भगवान के नाम का भजन करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कम से कम 2-3 घंटे मंगल आरती करनी है, श्रीमद् भागवतम का स्वाध्याय करना है, श्रवण करना है। यह है हमारी प्रिपरेशन। कभी कोई सोल्जर, कोई सिपाही अकेला नहीं जाता फाइटिंग करने की युद्ध में, हमेशा साथ में, बटालियन साथ में होती है। हमारी बटालियन क्या है? इस्कॉन। और इस्कॉन में अलग अलग बटालियंस है, ये यात्रा, वो यात्रा, ये संघ, वो संघ। तो हमें हमारे बटालियन के साथ रहना है, हमें हमारे गुरु महाराज के साथ रहना है, हमारे जो मेंटोर्स है, काउंसलर्स है, उनके साथ रहना है, उनके अनुगत्य में रहना है और हमेशा दक्ष रहते हो, अलर्ट रहना है। सोल्जर हमेशा अपना वो साइड आर्म, पिस्टल, एक
मशीन गन कैरी करते हैं, हमारा क्या है? जपमाला। ये है हमारे शस्त्र। हमेशा जपमाला होनी चाहिए और भगवान का नाम नहीं छोड़ना। भगवान का नाम ही हमारा एम्यूनिशन है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक सोल्जर हमेशा अलर्ट रहता है कि कोई शत्रु मुझे देख ना ले, कोई स्नाइपर मुझे देख के मुझे शूट ना कर दे, है ना? उसी तरह हमें दक्ष रहना है। कोई दृश्य, कोई हॉलीवुड, कोई बॉलीवुड, कोई न्यूज, कोई क्रिकेट, कोई दिस दैट हमें डिस्ट्रैक्ट ना कर दे। ये सब शत्रु है जो भगवान के भजन से हमें विमुख कर देंगे, डिस्ट्रैक्ट कर देंगे। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रैक्शन। सोल्जर का स्पिरिचुअल वॉरियर है हम, हमें एकदम अलर्ट रहना है हमेशा, ऑलवेज अलर्ट कि नहीं दिस इज एन अटैक, ये मुझ पे आक्रमण हो रहा है, माया का अटैक है, ये मैं बच जाऊं। सोल्जर हमेशा एक कवच पहनते हैं, है ना, शील्ड पहनते हैं, क्या बोलते हैं उसको, बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं, हेलमेट पहनते हैं, बुलेट प्रूफ हेलमेट। हम भी वैसे ही है। हम जो एकादशी व्रत करते हैं, हम जो वृंदा देवी को कंठ में धारण करते हैं, ये सब हमारा कवच है। मंगल आरती करते हैं, भगवान को नमस्कार करते हैं, तुलसी प्रदक्षिणा करते हैं, तुलसी सेवा करते हैं, ये सब हमारे कवच है। यदि कोई अटैक भी हो गया तो ये कवच हमें बचा लेगा। हरि नाम सबसे बड़ा कवच है हमारा, ऐसा। तो वी हैव टू डेवलप अ वॉरियर मेंटालिटी, स्पिरिचुअल वॉरियर। एवरी डे इज अ वॉर, एवरी डे वी हैव टू बी ऑन अलर्ट, और हमेशा भक्तों के साथ रहना चाहिए। देन वी विल बी सक्सेसफुल। अदरवाइज माया इज वेरी स्ट्रॉन्ग, इट विल जस्ट कैरी अस अवे। अभी जॉब करना, प्रभुपाद जी कहते हैं स्टोरी, ब्रह्मचारी था बेचारा, बैठ के भजन कर रहा था। 2 कोपिन थे, एक कोपिन सुखाता था, एक कोपिन धारण करके जप करता था गंगा के तट पे। एक दिन जप करते चूहे को देखा, वो कोपिन को खा रहा था। उसने अपने मित्र को पूछा, ये दीक्षित ब्रह्मचारी था, गुरु महाराज से दीक्षा मिल गई थी, गुरु महाराज ने आज्ञा की थी। हम गुरु अवज्ञा के बारे में बात कर रहे हैं। गुरु जी ने कहा था कि यहाँ गंगा के तट पर बैठो और खूब नाम भजन करो, मैं सारे भारत का भ्रमण करने जा रहा हूँ, कुछ वर्षों बाद आ जाऊंगा वापस, यही मिलना। ठीक है गुरुदेव, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बैठे थे, एक चूहा आकर कोपिन खा रहा था। अभी गुरु ने आदेश दिया है क्या करना है, तो गुरु को छोड़ के एक मित्र को पूछता है क्या करूं। मित्र कहता है एक बिल्ली लेके आओ। बिल्ली लेके आया, चूहा भाग गया, लेकिन अब बिल्ली को दूध पिलाना, प्रभुपाद जी कहते हैं बिल्ली को दूध पिलाना है। मित्र को पूछता है बिल्ली दूध मांग रही है, क्या करूं, एक गाय लेके आओ। अच्छा, गाय लेके आया, गाय का दूध निकाल के बिल्ली को दिया, बिल्ली बैठी है, वो चूहा भाग गया। जब करना शुरू करता है, वो गाय करती है। मित्र से पूछता है क्या करूं, गैया आवाज दे रही है। हाँ, गैया को तो घास देना होता है, नहलाना होता है, तो कौन करेगा, एक बीवी लेके आओ, पत्नी लेके आओ। ब्रह्मचारी विवाह कर लेता है, पत्नी लाता है, पत्नी गाय को देखती है, गाय बिल्ली को दूध देती है, बिल्ली चूहे को भगाती है। ये अपने गृहस्थ महाशय बैठकर जाप कर रहे हैं। पत्नी कहती है अरे मुझसे विवाह किया है, जाओ मेरे लिए कुछ अर्थ लेके आओ, कुछ सब्जी लेके आओ, मेरे लिए घर बनाओ। वो कैसे बनाऊंगा, जाओ नौकरी करो, इधर क्या बैठे हो गंगा के तट पर, हरे कृष्ण हरे, जाओ नौकरी करो, देखो सब गृहस्थ नौकरी करते हैं। हाँ ठीक है, जाके नौकरी करता है। कुछ वर्षों बाद गुरु महाराज आते हैं, अरे मेरा शिष्य कहाँ है, शिष्य गया वो ऑफिस गया है, उसके बच्चे खेल रहे हैं, अभी गया, भजन बंद हो गया। ऐसा, तो इसीलिए हमें हमेशा गुरु महाराज की आज्ञा में रहना है, हमारे भक्तों के संग में रहना है, और गलत जगह से ओपिनियन एडवाइस नहीं लेनी है। ये मटेरियल वर्ल्ड उस मित्र के तरह है, जाओ बिल्ली लेके आओ, जाओ गाय लेके आओ, जाओ पत्नी करो, नौकरी करो। ये सब जो गलत एडवाइस है ना, ये कलयुग में बहुत उपलब्ध है। प्रायण अल्पयुष्य सभ्य कलाव अस्मिन युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपाद्रुत सुमंद मतयो। Wrong advisors are plentiful in कलयुग and we have to guard against them। नहीं सुनना है उनकी बात, बिल्कुल नहीं सुनना है। हम सुनेंगे केवल गुरु गौरांग का, बस साधु शास्त्र, गुरु साधु शास्त्र का सुनेंगे, ऐसा। तो ये है सॉल्यूशन। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी बस एक ये पूछना था कि जब हमारा कभी जब पेंडिंग हो जाता है तो नेक्स्ट डे हम पेंडिंग वाला पहले करें या जो हमारा रूटीन का वो पहले करें? कभी भी पेंडिंग नहीं होना चाहिए। प्रभु जी बाय चांस कभी हो जाता है? नहीं नहीं नहीं। श्रील भक्ति तीर्थ महाराज को स्टेज 4 कैंसर था और वो 40 माला रोज करते थे। उस अवस्था में भी
ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ओनली पॉसिबिलिटी इज यदि हम कोमा में हो तो। परम पूज्य श्रील जयपताका स्वामी महाराज, जैसे उनका लिवर किडनी ट्रांसप्लांट था, बहुत ही मेजर सर्जरी है वो, जैसे ही वाज इन मेडिकली इंड्यूस्ड कोमा, जैसे वेंटिलेटर से बाहर आए, जैसे महावराह प्रभु उनको मिलने गए, पहला प्रश्न था मेरा काउंटर दो, कितने माला बाकी है बताओ। मैं सच्ची कह रहा हूं, ये महावराह प्रभु ने स्वयं कहा हमसे। 500 करीब 500 माला पेंडिंग थे श्रील जयपताका स्वामी महाराज जी के, क्योंकि वो कोमा में थे, बहुत बड़ी सर्जरी हुई थी। तत्पश्चात जब वो एटलांटा आए, महावराह प्रभु ने कहा कि अभी उनके 2000 एक्स्ट्रा राउंड्स हो चुके हैं। वो तो जो डेफिसिट था वो तो उन्होंने कॉम्पेंसेट किया, रोज के जो प्रभुपाद जी को शपथ ली है 16 में, वो तो किया। 2000 एक्स्ट्रा राउंड्स and Maharaj is traveling, he is writing book, he is initiating disciples, he is inspiring disciples every day, he is giving class on Facebook, he is replying to emails of his thousands of disciples। क्या हम श्रील जयपताका स्वामी महाराज से भी अधिक बिजी है? क्या हम श्रील भक्ति तीर्थ महाराज से भी अधिक बीमार है? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि 16 माला तो कुछ भी नहीं है माता जी। 16 माला तो सवेरे 1.5 घंटे में, 1.25 घंटे में हो जाते हैं। 24 घंटे है दिन में। और जाप करने से अधिक महत्वपूर्ण क्या है? नौकरी करना। कितने जीवनों में हमने कितनी नौकरी की है। मुरारी गुप्त और हमारे श्री अद्वैत आचार्य एक लीला के लिए श्री चैतन्य भागवत में कभी कभी योग वशिष्ठ पर व्याख्या करते थे। योग वशिष्ठ, इस योग वशिष्ठ नामक ग्रंथ में एक कथा आती है। एक सरस्वती, श्रीमती सरस्वती देवी के एक उपासक थे, एक भक्त थे, वो सरस्वती देवी के भक्त थे, बहुत उपासना की। एक एक्चुअली एक कन्या होती है, कन्या थी, वो सरस्वती माता की बहुत बड़ी भक्त थी और उसने बहुत भजन किया सरस्वती देवी का। और सरस्वती देवी बहुत प्रसन्न थी, बहुत उनसे तुष्ट थी और उनसे बात करती थी एक सहेली की तरह। ये दिस गर्ल एंड मदर सरस्वती देवी, दे हैड अ रिलेशनशिप लाइक फ्रेंड्स। सहेली ऐसे एक दूसरे से वार्तालाप करते थे। कुछ वर्ष पश्चात वो लड़की बड़ी हो गई, उसका विवाह हो गया और एकदम पतिव्रता नारी, एकदम सती। और विवाह के कुछ ही दिन बाद उसके पति का देह शांत हो गया, पति चल बसे, तो ये विधवा हो गई। तो बेचारी रोने लगी और अपने इष्ट, अपने सरस्वती देवी को पुकारा। सरस्वती देवी वहां प्रकट हो गई और सरस्वती देवी से कहा कि मेरा तो सर्वनाश हो गया। सरस्वती देवी हंस दी। तो इस कन्या ने कहा, अरे तुम हंस रही हो, मेरे पति मर गए, तुम हंस रही हो? बोले तुम्हारी मूर्खता देखकर हंस रही, तुम्हारे अज्ञान को देखकर हंस रही हो। बोले क्या कह रही हो, कैसे अज्ञान है? मेरे पति मर गए, रो रही हूं मैं, तो उसमें अज्ञान की क्या बात है? आओ तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। ये योग वशिष्ठ में कथा आती है। सरस्वती देवी उस स्त्री को अपने साथ ले जाती है आकाश के मार्ग से और टाइम ट्रैवल कराती है, दिखाती है कि देखो वो गांव देख रही हो, हाँ वो घर दिख रहा है, हाँ पिछले जन्म में तुम उस घर में थी, तुम पिछले जन्म में भी स्त्री देह में थी और तुम्हारे पति ऐसे थे और तुम बहुत प्रेम करती थी अपने पति से, याद है तुम्हें? नहीं याद नहीं। अच्छा तुम्हारे 4 पुत्र थे, याद है तुम्हें? नहीं याद नहीं। अच्छा चलो चलो ये देखो उस राज्य में चलो, उस राज्य में वो गांव देखो, वो घर देख रहा है, देख रही हो? हाँ वो तुम्हारे पोते हैं, वो जो वृद्ध व्यक्ति बैठा है ना खटिया पे, तुम्हारा पोता है वो। 2 जन्म पहले तुम उस घर में पैदा हुई थी, तुम्हारी शादी हुई थी, तुम्हारे ये पति थे, याद है कुछ? नहीं याद नहीं। तुम्हारा एक पुत्र था वो बीमार हो जाता, याद नहीं, कुछ याद नहीं। ऐसा करके कितने जन्मों का उसे दर्शन कराती है सरस्वती देवी। तो उसको एकदम वैराग्य आ रहा था, अरे बाप रे बाप, कितने अविद्या में थी, कितने अज्ञान। तो कोई जाप से महत्वपूर्ण है क्या दूसरा कोई काम करना? जाके जॉब करो या ये करो वो करो, दूसरा कोई उठते सही इमीडिएटली फर्स्ट थिंग वी शुड डू इज चैंट। और हमारा दिनचर्या ऐसा होना चाहिए कि सवेरे उठते से चैंटिंग, बाकी सब बाद में। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन दुर्दैव से अगर ऐसा है, कुछ पेंडिंग राउंड्स है, तो बिल्कुल ऑन अ इमरजेंसी बेसिस वी शुड सिट एंड फिनिश दोस राउंड्स। वी शुड कीप एन अकाउंट कितना बाकी है। एंड कल से ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, आज से कभी ऐसा होना नहीं चाहिए कि राउंड्स पेंडिंग हो जाए। 16 राउंड्स तो करने ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। खंड खंड है देह जाय यदि प्राण, तबे वदने ना छड़ी मुझ श्री हरि नाम। हमारे नाम आचार्य श्री हरिदास ठाकुर कहते हैं, चाहे मृत्यु आ जाए लेकिन नाम नहीं छोड़ेंगे। ठीक है माता जी,
हरे कृष्ण। क्षमा कीजिए, मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ। प्रश्न सीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत मोटिवेटेड फील हो रहा है आपका सारा ये सुन के सुंदर। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन था एक्चुअली, जैसे गृहस्थ होते हैं और वर्किंग भी होते हैं, जैसे ऑफिस भी होता है, मेरा तो साधु संग कर पाना मुश्किल हो जाता है, तो उस केस में प्रभु जी क्या किया जाए? साधु संग मुश्किल हो जाता है। यस प्रभु जी, जैसे ऑफिस भी होता है, गृहस्थ भी है, उसमें बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती कोई है। बात नहीं, कोई बात नहीं। हमें जो जलन होती है ना कि काश मैं साधु संग कर पाती, काश मैं सत्संग में बैठ पाती, ये जो जलन हो रही है इससे इससे भगवान रीझ जाएंगे, भगवान इससे रीझ जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। तो इफ वी आर नॉट एबल टू गो फिजिकली इन सत्संग बिकॉज ऑफ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कोई बात नहीं, हमें जलन होनी चाहिए लेकिन कि आई विश आई कुड गो, आई विश आई कुड सिट विद डिवोटीज। गौर अमारा जे सब स्थाने कोरिलो, वो क्या है वो, गौर अमारा जे सब स्थाने कोरिलो लीला रंगे से सब स्थाने हेरिबो आमी प्रणय भकत संगे। यात्रा में जाना, सत्संग में बैठना, वैष्णव का संग करना, ये इच्छा होनी चाहिए प्रत्येक वैष्णव को, और नहीं मिल पा रहा है बिकॉज ऑफ फैमिली कंस्ट्रेंट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, देन वी शुड फील सेपरेशन, विरह अग्नि, वी शुड फील सेपरेशन, एंड विद दैट सेपरेशन वी आर मेकिंग स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। और जितना हो सके स्नान करते वक्त, कपड़े पहनते वक्त, ब्रश करते वक्त हमें हरि कथा सुननी चाहिए। वहां तो कोई हम पे पाबंदी नहीं डाल सकता। खाना, जब हम खाना बनाते हैं रसोई में, तब हमें नाम लेना चाहिए, हरि कथा सुननी चाहिए। ऐसे जितना हो सके उतना सत्संग देना चाहिए। यदि प्रत्यक्ष नहीं जा पाए तो यूट्यूब के द्वारा, इस्कॉन डिजायर टी के द्वारा हमें साधु संग करना चाहिए, साधुओं के वाणी का श्रवण करना चाहिए। ठीक है माता जी।